वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैं हूं मुख्तार सर। आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, विद्युत आवेश के मौलिक गुण। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज का अर्थ यह है कि ये प्रॉपर्टी चार्ज में होना ही होना है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, वो है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं इसे। विद्युत आवेश योज होते हैं, मतलब कि जोड़े जाने लायक होते हैं। इस प्रॉपर्टी का अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपल अलजेब्रा के जो रूल्स हैं एडिशन के, उसके अनुसार उसको ऐड किया जा सकता है। अगर किसी सिस्टम में कई चार्ज हैं, मान लें कि Q1, Q2, Q3, Qn कई चार्ज हैं एक सिस्टम में, तो वो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कहा जाएगा। सबको जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से। तो चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। सिंपल अलजेब्रा से इनको, साधारण बीजगणित के नियमों से इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे और एग्जांपल समझिए कि ये अगर कोई सिस्टम है, इसमें एक 5 कूलम का है चार्ज, प्लस 5 कूलम का, क्योंकि चार्ज प्लस भी होता है माइनस भी होता है। दूसरा है -10 कूलम का। तो ये टोटल चार्ज इसका क्या होगा? +5 -10 इज इक्वल टू -5 कूलम। तो चार्ज को अलजेब्रा की तरह जोड़ा जा सकता है। Electric charges are additive. Charges can be added by simple rules of algebra. If a system has n charges Q1, Q2, Q3 ... Qn, then total charge of system is Q1 plus Q2 plus Q3 ... plus Qn. आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों को बीजगणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 ... Qn हो, तो निकाय का कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ... प्लस Qn होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज से क्या अर्थ है हमारा, क्या मतलब है क्वांटाइज का? तो क्वांटाइजेशन को ऐसे समझो, नल से पानी गिर रहा है, तुम्हें 1 लीटर चाहिए तो भी उतना देर तक नल खोल के हटा सकते हो। 2 लीटर चाहिए तो भी ले सकते हो। 1.2 लीटर चाहिए तो भी ले सकते हो। 1.5 लीटर चाहिए तो भी ले सकते हो। मतलब जितना चाहो उतना ले सकते हो। उतनी देर तक टैप खुला रहेगा, उतना पानी आ जाएगा, हो गया। तो ये कंटिन्यूअस है, जितना आप चाहे उतना मिल जाएगा। लेकिन वही मान लेते हैं कि आप बोतल वाटर खरीदते हैं, तो 1-1 लीटर के बोतल में अगर वाटर आ रहा है, जिस दुकान में गए किसी दुकान में, उसमें 1-1 लीटर वाले जो है वाटर के बोतल हैं। अब आप 1 लीटर लेंगे या 2 लीटर लेंगे, 1.5 लीटर आपको मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बोतल जो है वो 1 लीटर का है। तो 1 बोतल लेंगे 1 लीटर मिलेगा, 2 बोतल लेंगे 2 लीटर मिलेगा। 1.5 लीटर वाटर आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह के चीज जो इस तरह से अवेलेबल हो कि एक सर्टेन क्वांटिटी
के मल्टीपल में ही मिले, किसी विशेष परिमाण के गुणज में ही मिले, तो हम इसे क्वांटाइज्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब कि हर तरह का चार्ज नहीं मिलेगा। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। अब जो भी चार्ज हमको मिलेगा इस वर्ल्ड में, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन के, या 3 इलेक्ट्रॉन के, या 4 इलेक्ट्रॉन के। 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर कोई चार्ज इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Electric charge is quantized. The electric charge on a body is always integral multiple of a basic quantum charge E. Charge on a body is always Q is equal to NE. N is integer, E is equal to 1.602192 into 10 to the power minus 19 कूलम। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। किसी वस्तु का आवेश सदा एक मूल इकाई आवेश E का गुणज होता है। किसी वस्तु का आवेश सदा Q इज इक्वल टू NE होता है। N पूर्णांक है, E इज इक्वल टू 1.602192 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरह से चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन ये क्वांटाइजेशन का जो स्टेप है वो इतना छोटा है कि हम चार्ज को कंटिन्यूअस मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1-1 लीटर, वही जो एग्जांपल हमने दिया कि 1-1 लीटर के बोतल में पानी आ रहा है, तो आपको 1 लीटर मिलेगा या 1.5 लीटर मिलेगा, सॉरी 1 लीटर मिलेगा या 2 लीटर मिलेगा या 3 लीटर मिलेगा। लेकिन अगर आधे लीटर के बोतल में आए तो आपको 1 भी मिल जाएगा, 1.5 भी मिल जाएगा, 1.5 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 250 ml 250 मिलीलीटर के बोतल में आए तो आपको 250 ml भी मिल जाएगा, 2 बोतल ले लेंगे तो 500 भी मिल जाएगा, 750 ml भी मिल जाएगा, 1 लीटर भी मिल जाएगा, 4 बोतल ले लेंगे तो ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जितना छोटा स्टेप हो जाएगा क्वांटाइजेशन, उसी तरह यहां भी क्वांटाइजेशन का जो स्टेप है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। और इस स्टेप में जब चार्ज मिलेगा तो हम लगभग मान सकते हैं कि ये चार्ज कंटिन्यूअस है, किसी भी तरह का चार्ज मिल सकता है। अब तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। आवेश संरक्षित रहता है। इस तरह के कंजर्वेशन या संरक्षण के बहुत सारे प्रिंसिपल आप फिजिक्स में पढ़ के रहते हैं। जहां भी एक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है कि टाइम के साथ कोई चीज नहीं बदल रही है, टाइम के साथ वो फिक्स रह रही है, उतनी ही रह रही है जितना पहले थी, तो हम कहते हैं कि ये कंजर्व्ड है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। Total charge of an isolated system remains unchanged with time. It is not possible to create or destroy the electric charge, although the charge carrying particles may be created or destroyed. आवेश संरक्षित रहता है। किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। विद्युत आवेश को उत्पन्न करना या उसे नष्ट करना संभव नहीं है, यद्यपि आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। अर्थात चार्ज को न हम बना सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कंजर्व रहता है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, मतलब उस सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग थलग हो,
तो उसमें जितना भी चार्ज होगा वो उतना का उतना ही रहेगा, समय के साथ वो बदलेगा नहीं। चार्ज को नष्ट नहीं किया जा सकता है, चार्ज को समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, भले ही जिस पर चार्ज है वो नष्ट हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, कोई दूसरा चीज उसमें बन जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टक्कर होता है तो कोई नया कण उत्पन्न हो जाता है, ये प्रोटॉन समाप्त हो जाता है। तो जिन कणों पर या जिन पार्टिकल्स पर चार्ज है उसको तो आप नष्ट कर सकते हो, लेकिन वो चार्ज नष्ट नहीं होगा, वो चार्ज समाप्त नहीं होगा, वो चार्ज कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टिकल पर चला जाएगा। तो ये थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है।